तो रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन ये कौम आप पर ईमान नहीं लाई। बिलाखिर आपने अपनी कौम को डराया कि अनकरीब तुम अज़ाब इलाही की गिरफ्त में आ जाओगे, ये कह कर के बस्ती से ये निकल गए थे, क्योंकि इन्होंने वहाँ रह कर के अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार नहीं हुआ और ये भी नहीं देखा कि कौम पर अज़ाब नाज़िल हुआ है या अल्लाह की इजाज़त के बगैर ही वहाँ से जब वो निकलते हैं, तो फिर ये वाक़या जब इनके साथ हुआ, तो उसके बाद जो आयत में है कि जब वो मछली ने उनको चटिया मैदान में डाला और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। अब जो उनकी हालत बयान की जा रही है, लाज़मी तौर पे उनकी स्किन जो-सी है वो डैमेज हो चुकी होगी, और जो सायादार और बेलदार दरख्त है जिसका कि कहना चाहिए कि वो ऐसा दरख्त जो-सा है आज भी अगर ख़ास तौर पे कुछ इलाकों में, साहिली इलाकों के साथ-साथ वो उगा हुआ होता है, जैसे कि उसका फल भी कद्दू की शक्ल का होता है और पत्ते उसके काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, और जिस तरह से तफ़सीलन जो रवायात आई हैं, उनके मुताबिक उनके अंदर जो है चटिया मैदान में कोई उस तरह से इमारत नहीं थी, बस एक सायादार दरख्त जो था, अल्लाह ताला ने उससे उनको जो है वो उनको जो है वहाँ पे उनको ठीक किया। तो समझ लें कि जब कोई भी मौजूद नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उनको बीमारी से भी निजात दी और उनकी तवानाई की हालत में उनको लौटाया, और वो जो भी दरख्त था, उसके अंदर जो है तनों के अंदर भी और उसके पानी भी अच्छी मिक़दार में मौजूद था, और उसका जो फल था, जो एक तरह से कद्दू और ककड़ी के दरमियान की चीज़ है कि जिसको उन्होंने खा करके अपनी भूख और प्यास भी मतलब उस तरह से बुझाई, और उसके पत्तों के अंदर वो जो है रहने से उनके जिस्म की ये सारी तकलीफ भी वो दूर हो गई। तो ये अल्लाह ताला ने उनके लिए एक इनाम भी किया कि उनको ठीक भी किया, और हमने उसे 1 लाख बल्कि और ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा, बस वो ईमान लाए और हमने इन्हें एक ज़माने तक ऐशो इशरत दी। तो बात ये थी कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनके ईमान लाने का जो कैफ़ियत का बयान है सूरह, इसके अलावा भी जो है वो सूरह यूनुस में भी ये चीज़ गुज़र चुकी है कि वो फिर कौम जौन-सी थी, उनके ऊपर अज़ाब नहीं आया, बल्कि उन्होंने इस बात को जो है कबूल कर लिया था, और एक ज़माने तक जब तक वो दीन पे रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको अच्छी मतलब नेमतों से नवाज़ा था। तो इनसे दरियाफ़्त की थी कि क्या आपके रब की तो बेटियाँ हैं और उनके बेटे हैं। अल्लाह ताला ने ये वाक़या जो बनी इसराइल के एक और कौम के ऊपर इस तरह से पेश आया, वो बयान करने के बाद ये सवाल पूछा कि जो कि ख़ास तौर पे रब की बेटियाँ, यानी फ़रिश्तों को रब की बेटियाँ बनाने वाले जो है मुशरिकीन हैं, और इसी तरीके से बाज़ लोगों पे अहले किताब का भी यही नज़रिया है। तो अल्लाह ताला ने सवाल किया कि आपके रब की तो बेटियाँ और इनके बेटे हैं। तो अल्लाह ताला ने जो इतना करम एक नबी के ऊपर किया और एक कौम के ऊपर भी इस तरह से हुआ, उम्मत के ऊपर भी हुआ, और ये वाक़या बयान करने के बाद कि इतने दर्जा रखने वाले रब के लिए खुद इंसान जो है अपने लिए जो समझता है कि बेटे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो उनको जो है अपने लिए चुनता है, और बेटियाँ जो-सी हैं वो अल्लाह ताला के लिए रखता है। तो ये किस किस्म की तक़सीम है? ये किस किस्म का सवाल है? और ये किस किस्म मतलब अल्लाह ताला को वो किस हैसियत से देखते हैं? या ये उस वक़्त मौजूद थे कि जब हमने फ़रिश्तों को मुअन्नस पैदा किया? ये बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, और ये कोई आम सी बात नहीं है कि जिसको बैठ कर के मज़ाक में उड़ा दिया जाए, कि ये नहीं कि अल्लाह ताला ने सवाल किया है कि क्या पैदाइश के वक़्त जो है किसी भी मखलूक के, ख़ास तौर पे जो फ़रिश्ते हैं, उनकी पैदाइश के वक़्त क्या ये लोग मौजूद थे कि जिनको ये पता हो कि फ़रिश्ते जो हैं वो मुअन्नस हैं या मुज़क्कर? आगार हो कि ये सिर्फ़ अपनी इफ्तरा पर्दाज़ियों से कह रहे हैं, यानी अपने पास से तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। ये अल्लाह की औलाद है, यकीनन ये महज़ झूठे हैं। क्या अल्लाह ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी है, यानी कि अल्लाह ने अपने लिए ये फ़ैसले किए हैं? अब बात ये नहीं है कि अल्लाह ताला यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जी बेटे जो उनसे हैं वो बहुत कीमती होते हैं, या जो बेटियाँ जो-सी हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आ रही है बात। असल बात ये है कि ना तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने इस तरह से पैदा किए हैं जैसे कि इंसान की पैदाइश है, यानी इंसान के अंदर जोड़ा यानी कि इस तरह से रखा गया है, और इंसानों के अंदर ये निकाह का सिस्टम भी मौजूद है, और इस तरीके से इंसानों की पैदाइश की जाती है। मज़ीद आगे इनकी नस्ल बढ़ती है, लेकिन फ़रिश्तों के यहाँ ऐसा कोई असूल मौजूद नहीं है, उनका सिस्टम फ़र्क है। अल्लाह बेहतर जानते हैं, और ना ही हमें किताब में कोई ऐसी बात मिलती है, ना कोई हदीस मिलती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि फ़रिश्ते जो हैं वो मुअन्नस हैं या मुज़क्कर हैं। इस चीज़ के ऊपर तो कोई ऐसा हिंट भी नहीं मिलता। तो लिहाज़ा बात है कि जिस चीज़ की खबर ही नहीं दी गई, तो उसके पीछे नहीं पड़ना। तो वो जो मखलूक है उसके अंदर उनसे जो काम लिया जाता है, उनके अंदर ये सलाहियत नहीं रखी गई। तो लिहाज़ा उनको इस तरह से बात करना, और फिर उससे बड़ी बात है कि उनको अल्लाह ताला की बेटियाँ कहना, अल्लाह ताला की औलाद कहना, ये एक मतलब जो झूठी और गढ़ी हुई बात है, तो ये शिर्क भी है, और इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा बहतान, इल्ज़ाम और झूठ भी है। तो अल्लाह ताला इसलिए ये बातें कर रहे हैं, और ये बात समझाने की कोशिश बार-बार कर रहे हैं बेटा और बेटी की मिसाल से, कि खुद अपने आप को जो ये तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं अल्लाह के लिए, अपने लिए तो वो बेटे क्या मतलब चुनते हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए, और बेटियों को उस ज़माने में जब ये कुरान नाज़िल हो रहा था, उनको रेत में दबा दिया जाता था, और अच्छा नहीं समझते कि उनके घर में बेटियाँ हों। तो ये किस किस्म की मतलब इन लोगों का ज़हन है, और कैसा ये इंसाफ़ कर रहे हैं? तो या तुम्हारे पास तुम्हें क्या हो गया कि तुम ऐसा हुक्म लगाते फिरते हो? क्या तुम इस कदर भी नहीं समझते? क्या तुम्हारे पास इसकी कोई साफ़ दलील है? तुम जाओ, अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब ले आओ। तो यानी कि जो लोग चाहे मुशरिक हों और चाहे जो अहले किताब भी हों, तो अपनी किताब में से ये बात निकाल के दिखाएँ कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसी बयान की हो बात, और उन लोगों के लिए तो अल्लाह को के और जिन्नात के दरमियान भी बराबरदारी ठहराई है। तो ना सिर्फ़ रिश्तों को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कहानियों में, इसी तरीके से जिन्नात को भी इस्तेमाल किया गया, और उनके बारे में भी जो है वो कहानियाँ जो है कि इसमें इशारा है कि मुशरिकीन का अकीदा ये भी था कि अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह जिन्नात के साथ जो है रिश्ता अज़दवाज कायम किया, और जिससे लड़कियाँ पैदा हुईं। यानी यही बनात अल्लाह फ़रिश्ते हैं, यानी कि जो पूरा उनका नुक्ता नज़र था ना फ़रिश्तों के बारे में, वो कहते थे कि वो पहले जो जिन्नात हैं, पहले एक मखलूक जो मौजूद है, उसके साथ नाउज़ुबिल्लाह रिश्ता इज़्दवाज हुआ, और फिर लड़कियाँ जो हुईं, उन सबको अल्लाह ने ये फ़रिश्ते बना दिया, और मतलब उनका नाम फ़रिश्ते है, और वो उनकी औलाद भी हैं। तो ये जो एक अजीब तरह की मतलब जो बात है, जिसमें दोनों जो कहना चाहिए कि जिन्नात भी और फ़रिश्ते भी, इन दोनों की जो पैदाइश है, उसके ऊपर भी बात की, अजीब-सी तो जी, और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला का इनके साथ जो दोनों मखलूकात के साथ जो रिश्ता है, वो एक अजीब तरह से बात बना दी। तो गुनाह एक जगह पे नहीं
रखा गया, वो उस लिहाज से उस तरह से उसको फैला दिया गया है। तो हालाँकि खुद जन्नात को मालूम है कि इस अक़ीदे के लोग अज़ाब के सामने पेश किए जाएँगे, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने ये जो नबियों का सिलसिला है और किताब का सिलसिला है, 2 ही जो है मखलूक़ात के ऊपर उतारा है, एक इंसान और दूसरे जिन्नात। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिन्नात अच्छी तरह से ये चीज़ जानते हैं कि उन तक भी जो वही आई हुई है, जो किताबें पहुँच चुकी हैं, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके यहाँ पे भी ये चीज़ इस तरह से ये नहीं हो सकती, और दूसरी बात है कि ऐसे लोग जो करेंगे तो वो अज़ाब के सामने पेश किए जाएँगे। जो कुछ ये बयान कर रहे हैं अल्लाह इससे बिल्कुल पाक है। तो सिवाय अल्लाह के मुख़लिस बंदों के तो ये नहीं कि ये जो बात बयान की जा रही है तो अल्लाह के मुख़लिस बंदे तो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं रखते, और दूसरी कि अल्लाह बिल्कुल पाक है। और बात ये है कि जो भी सारा सिस्टम है अल्लाह ताला ने खोल कर के बात को बयान कर दिया, उसके बाद भी अपनी बात पे इसरार करना। तो दुनिया में किसी भी इंसान के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर है कि किसी के ऊपर भी जब कोई इल्ज़ाम लगा हो, तो वो पूरी कोशिश करता है कि इस चीज़ को समझा सके और अपना दामन उस चीज़ से बचा सके, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और अब अल्लाह की हैसियत देखिए, वो ना तो इंसान है, इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर और इज़्ज़त के काबिल हस्ती हैं, इज़्ज़त उनकी चादर है और तकब्बुर उनकी चादर है, क्योंकि वो ताकत रखते हैं और वो इस चीज़ का मतलब उनके पास ये सारी ताकत है, और वो इस चीज़ के काबिल है कि उनको मतलब उनकी जो है इबादत की जाए। तो ऐसी हस्ती के साथ इस तरह की बातें अपने पास से बना लेना और उनको एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश है, उनके बारे में बुराई की बातें करके, तो यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे माबूदान बातिला जो उनसे है किसी एक को भी बहका नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने यही बातें बार-बार जो है शिर्क के बारे में जो बयान की हैं और तौहीद को बयान करने की कोशिश की है, और जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से दलाइल के साथ उन्होंने कामयाबी के साथ ये बयान किया। तो अब चूँकि जो बातिल होता है, हक तो ये है जो अल्लाह ने बयान कर दिया, और बातिल वो है जो कि बाकी कहानियाँ बनी हुई हैं, मिथोलॉजीज़ बनी हुई हैं, जिनको लोग फ़ॉलो करते हैं दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब का नाम दे करके। तो ये चीज़ इस तरह से नहीं है। किसी को होली बनाने के लिए या बड़ा पाक और साफ़ और बड़े ऊँचाई की जगह पे बनाने के लिए और करनी वाला बनाने के लिए उसका रिश्ता अल्लाह के साथ किसी भी तरीके से जोड़ना, यही तो शिर्क है। क्योंकि किसी और मखलूक की इतनी कदरों की मंज़िलत ही नहीं है, इतनी वो हैसियत के काबिल ही नहीं है, और ना ही कोई ऐसा रिश्ता अल्लाह ताला के पास मौजूद है कि इस तरह से किसी को कहा जा सके। सिर्फ़ तो ताकत है उन्हीं के पास है, और उनके अलावा किसी के पास नहीं। बजुज़ उसके जो जहन्नमी हैं, तो ये किसी को भी बहका नहीं सकते, बजुज़ इसके जो जहन्नमी हैं। तो बात ये है कि जो ऑलरेडी इस रास्ते की तरफ लगना चाहें, जिनके दिल और दिमाग में नियतों में खराबी पैदा हो गई हो, तो फिर ही वो इस बात की तरफ आते हैं। फ़रिश्तों का कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है, हम तो यकीनन बंदगी इलाही में सफ़ बसता है। अब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की जानिब से जब भी उनको ये बात बयान की गई हो, तो उनकी जानिब से जो जवाब आया, वो यहाँ पे बयान किया और उसकी तस्बीह कर रहे हैं। कुफ़ार तो कहा करते थे कि अगर हमारे सामने पहले लोगों का ज़िक्र होता, तो हम भी अल्लाह के चीदा बंदे बन जाते। अल्लाह ने हर किताब में जो-सा है पहले गुज़रे हुए लोगों की बातें लाज़म बयान की हैं। इसी तरीके से ये सिलसिला तौरात में है, इसी सिलसिले ये सिलसिला इंजील में भी बयान किया गया है। पहले नबियों की बातें भी इसके अंदर सारी लिखी हुई हैं। तो बातें किसी तरीके से कुरान के अंदर में भी जो अल्लाह ताला ने खबर जो है जहाँ पे दी है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब ये कुरान के नाज़िल होने से पहले मुशरिकीन जो उनसे थे, दूसरे लोगों की जब वो अपने ईमान और किताब की बातें करते थे, तो उस वक़्त ये कहा करते थे कि हम हमारे पास भी कोई ऐसी किताब आए, कोई ऐसी नसीहतें आएँ तो हम अमल करें, तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाते। लेकिन फिर जब कुरान उनके साथ जो है वो आया, तो उनके साथ कुफ़र कर गए, और बस अब करीब जान लेंगे। अब हम, और अलबत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए सादिर हो चुका है, यानी अल्लाह ताला फैसला कर चुके हैं और बता चुके हैं, यकीनन वही मदद किए जाएँगे और हमारा ही लश्कर गालिब और बरतर रहेगा। अब आप कुछ दिनों तक इनसे मुँह फेर लीजिए और आप इन्हें देखते रहिए, और ये अभी आगे चल कर के देख लेंगे कि ये हमारे अज़ाब की जल्दी जो मचा रहे हैं। तो सुनो, जब वो अज़ाब उनके दरमियान उनके मैदान में उतरेगा, तो उस वक़्त उनकी जिनको मुतनब्बा कर दिया गया है, बड़ी बुरी सुबह होगी, यानी जिनको ये खबर दी जा रही है, तो फिर उनकी सुबह बहुत बुरी होगी। यानी कि अज़ाब जब उतरता है, तो उस वक़्त कोई अच्छाई जो दुनिया में इस वक़्त नज़र आ रही है, वो बाकी नहीं रहती। इंतहाई बिगाड़ की सूरत हाल होती है, और उस सूरत हाल से इंसान भाग नहीं सकता। आप कुछ वक़्त तक इनका ख़्याल छोड़ दीजिए, यानी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिल के ऊपर इस तरह का बोझ था कि ये लोग, और ये वो गमगीन होते थे कि ये क्यों नहीं अल्लाह के रास्ते की तरफ आते, तो अल्लाह ताला ने कहा इनका ख़्याल छोड़ दें। देखते रहिए कि ये भी अभी देख लेंगे। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है, हर उस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते हैं, पैगम्बरों पर सलाम है, और इस सब की तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ताला की तारीफ़ों के साथ जो है ये सूरह साफ़ात जो सी है वो मुकम्मल होती है। और आगे हमारी सूरह जो सी है सूरह सौद जो है वो मक्की सूरत है, वो शुरू करते हैं, और इसके 5 रुकू हैं और इसके अंदर 88 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौद, इस नसीहत वाले कुरान की कसम। सौद एक हरूफ़ मुक़त्तात है, इसका मतलब नहीं मालूम, और इससे आगे जो अल्लाह ताला ने आयत बयान की है उसका तर्जुमा है कि इस नसीहत वाले कुरान की कसम, यानी अल्लाह ताला ने नसीहत वाले ये जो कुरान है इसमें नसीहतें हैं, इसकी कसम खाई है। बल्कि कुफ़ार गरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला, तो उन्होंने हर चंद चीखो पुकार की, लेकिन वो उस वक़्त छुटकारे का ना था। यानी जब अज़ाब आ जाता है, जो तब चीखो पुकार की जाती है या अब कहा जाता है कि अब हम माने, तो उस वक़्त वो जो है छुटकारा नहीं मिलता। और काफ़िरों को इस बात पर तअज्जुब हुआ कि इनमें से एक ही डराने वाला आ गया, कहने लगे ये तो जादूगर और झूठा है, क्या इसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया है? वाक़ई ये बहुत ही अजीब बात है। उनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी, और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में कोई गर्ज़ है। हमने तो ये बात पिछले दीन में भी नहीं सुनी, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ़ मन घड़त है। क्या हम सब में से इसी पर कलाम इलाही नाज़िल किया गया है? दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से तरफ से शक में हैं, बल्कि सही ये है कि उन्होंने अभी तक मेरा अज़ाब चखा ही नहीं। यानी कि ये चूँकि अल्लाह ताला ने इनको जब किसी को ढील दी होती है, और वो उनका जो कौल है कि जी बाप-दादा भी इसी चीज़ पे चलते रहे, तो उनके ऊपर तो कभी कोई अज़ाब नहीं आया। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो इनके ऊपर इतनी रहमत की जा रही है, तो
अगर इन्होंने अज़ाब चखा होता तो फिर जो है वो इस तरह की बातें ना करते। क्या ये आपके इनके पास तेरे ज़बरदस्त प्यास के रब की रहमत के खज़ाने हैं? तो क्या जो है इनके पास किस किस्म के खज़ाने हैं जो ये इस बात की जो है मतलब इनको इतना गुरूर है और ये की बात इनको समझ नहीं आ रही? क्या ये आसमान और ज़मीन के और उनके दरमियान की हर चीज़ की बादशाहत इनकी है? तो फिर ये रस्सियाँ तान कर चढ़ जाएँ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये रखते हैं गलबा ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों के ऊपर, अगर ये ही सारी करने वाले हैं, तो फिर ये करें कि रस्सियाँ लेकर के आसमानों पे चढ़ के दिखाएँ। तो इंसान की तो ये औकात है कि जो अल्लाह ताला ने आसमान बनाया हुआ है, उस तक जाने के लिए जो है उसके पास जो-सी है तमाम वसाइल भी इसी दुनिया में से लेने पड़ते हैं, जो कि अभी तक किसी को इतने मैसर ही नहीं कि वो आसमानों तक जो है चढ़ के ऊपर अल्लाह के अर्श तक जा पहुँचे। तो बात ये है कि जो अल्लाह ताला ने जो यहाँ सिस्टम बनाया हुआ है सारा, वो तो इस ज़मीन को छोड़ कर के भी कहीं और नहीं निकला जा सकता। तो ये भी लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ एक छोटा-सा लश्कर है कि ये जो लोग होते हैं, जिस वक़्त में अल्लाह ताला ने उनको उन तक अपनी हिदायत का पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, वो एक छोटा ही गिरोह होते हैं। उसकी निस्बत जो अल्लाह ताला के पास मखलूक़ात हैं, जो फ़रिश्ते हैं और तमाम मखलूक़ात हैं, इन सबको मिला लिया जाए तो ये इंसानों का ये जो गिरोह होता है, जो इनकार करता है, वो बहुत छोटी तादाद में है। इनसे पहले भी कौम नूह और आद और मेखों वाले फ़िरऔन यानी कि जो पिरामिड्स बनाता था, उसने झुठलाया था। और समूदियों ने और कौम लूत ने और एका के रहने वालों ने भी यही लश्कर थे, यानी कि ये जो भी लश्कर थे, बड़े थे या कितनी भी तादाद में थे, इन सब ने एक ही काम किया था। इनमें से एक भी ऐसा ना था जिसने रसूलों की तकज़ीब ना की। तो अल्लाह ताला जिनकी ये बातें बयान कर रहे हैं, इन सब ने तकज़ीब की थी, झुठलाया था, बस मेरी सज़ा उन पर साबित होगी। देखिए, हमने सूरह अल-फातिहा में अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह ताला हमें जिनके ऊपर वो ग़ज़बनाक हुए हैं, गुस्सा हुए हैं, यानी कि अज़ाब वग़ैरह आया है, उनका जो है वो उन जैसा ना हमें बनाइएगा। तो अल्लाह ताला ने जिनके ऊपर अज़ाब बाकायदा तौर के ऊपर नाज़िल कर दिया, ये वो उन तमाम कौमों में शामिल है। और इसके अलावा जो बनी इसराइल पे जो ग़ज़बनाकी का एक आलम है, जो तारी है, जिनसे वो नाराज़ भी हैं और इनके ऊपर वक़्तन-फ़वक़्तन और तरह के अज़ाब आते रहे, लेकिन इनको मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया। उसकी भी एक वजह है और जो वजह है वो मज़ीद इस तरह से वो बयान भी की जाएगी आगे कुरान में। तो बात ये है कि अल्लाह ताला खोल-खोल के बार-बार उन कौमों के हालात बयान करते हैं और हर पहलू से बयान कर रहे हैं ताकि जो है इनका शिर्क जौन-सा है वो पता चले और ये कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि इन सब ने जो एक ही काम किया था कि रसूलों की तकज़ीब की थी और फिर उनके ऊपर अल्लाह की सज़ा साबित होगी। इन्हें सिर्फ़ एक चीख का इंतज़ार है जिसमें कोई तवक्कुफ़ और ढील नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस तरह ये कौम भी कर रही है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी, बुत परस्त कौम थी और वो क्या कर रही हैं कि ये भी एक सिर्फ़ चीख का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि इंसान की इतनी नाज़ुक सूरत हाल है, ये ताकत है इंसान की कि एक चीख का अज़ाब जौन-सा है, उससे भी वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके अंदर कोई जो है वो वक़्फ़ा नहीं मिलेगा और उन्होंने कहा कि हमारे रब हमारी नविश्त तो हमें रोज़े हिसाब से पहले ही दे दे, यानी कि जो नामा माल लिखा हुआ है बुक ऑफ डीड जो-सी है, तो जब लोग बहस करते थे और मज़ाक उड़ाते थे, तो वो ये कहते थे कि हमें पहले जो रोज़े महशर बनना है ना, आज ही बना दें, आज ही हमें बता दें हमने क्या-क्या किया। आप इनकी बातों पर सब्र करें, हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी क़ुव्वत वाले थे और वो बहुत रुजू करने वाले थे, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके ताबे कर रखा था और उनके साथ शाम को भी और सुबह को भी तस्बीह ख़्वानी करी। अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो जिस कौम का ज़िक्र हो रहा है उनकी बुराई का करते-करते जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि उनके अंदर सब्र भी बहुत था और उनका जो वाक़या हुआ वो किस तरीके से अल्लाह ताला की जो है हम्द और सना करते थे, नमाज़ पढ़ते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हैं और वो भी मुश्किल वक़्त में जो है अल्लाह ताला ने उनको भी सब्र का और नमाज़ का और तस्बीहात का हुक्म दिया है और इस चीज़ की तरफ उनका फ़ोकस जो है करने की जो है उनको बताया है। क्योंकि जब इंसान बुरी बातों के ऊपर मुसलसल फ़ोकस करता है, तो वो एक लूप होल में जो है उसका शिकार हो जाता है, फँस जाता है कि उसके ज़हन से वो बातें नहीं जाती और वो उससे कोई काम भी जो है अच्छे तरीके से अदा नहीं होता। लेकिन जब इंसान का फ़ोकस उन चीज़ों से हटा करके, वो करंट नेगेटिविटी से हटा करके अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और नमाज़ और इस तरह सब्र के कामों की तरफ लगा दिया जाए, तो बात ये है कि इंसान को वो जो बर्दाश्त की क़ुव्वत है वो हासिल होती है और इंसान दूसरे कामों के ऊपर तवज्जो भी दे सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में हैं और वो अल्लाह ताला ने उन मामलात को जो हैंडल करना है। तो अल्लाह ताला के नबी अल्लाह ताला ने इसी तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार-बार यही चीज़ की तलकीन की कि वो सब्र करें और अपना जो है फ़ोकस अल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ की तरफ लगाएँ और कामों की तरफ और ये कि वो इन बातों की तरफ फ़ोकस ना करें ताकि जो है वो उनके उनके दिल पे इतना बोझ ना हो। और इसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि देखिए अल्लाह ताला ने अपने किसी एक बंदे जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे, उनको इस तरह से जो ताकत अता फ़रमाई थी कि पहाड़ भी उनको जो है उनके साथ तस्बीह करते थे और इसी तरीके से परिंदे जमा होकर सब के सब उनके ज़ेर फ़रमान रहते थे, यानी वो परिंदों से भी काम ले सकते थे, उनके साथ वो इबादत भी करते थे। तो हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उसे हिकमत दी थी और इस बात का फैसला करना था कि आप झगड़ा करने वालों की भी आपको खबर मिली है, जबकि वो दीवार फाँद कर मेहराब में आ गए। तो ये वाक़या हुआ था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। वो उनका जो किला था जहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ पे कोई भी उस वक़्त आदमी अंदर आ नहीं सकता था, लेकिन वो जब अपनी इबादत में मसरूफ़ थे या उनके आराम का वक़्त था, दोनों सूरत हाल में एक बात थी। तो वहाँ पे जो 2 अफ़राद थे वो दीवार फाँद करके मेहराब में आ गए। ये एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच भी था जहाँ पे वो यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत कर रहे थे और वहाँ पे किसी का भी आना मना था और पहरेदार के होते हुए भी जो कुछ झगड़ा करने वाले उनके पास आ पहुँचे। तो जब ये दाऊद के पास पहुँचे अलैहिस्सलाम के पास, तो ये उनसे डर गए। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम 2 फ़रीक़े मुकद्दमा हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, बस आप हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दीजिए और नाइंसाफ़ी ना कीजिए और हमें सीधी राह बता दीजिए। सुनिए, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दूम्बियाँ हैं, मेरे पास 1 दूम्बी है, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि अपनी 1 दूम्बी भी मुझको दे दो। मुझ पर ये बात पर बड़ी सख्ती बरतता है। अब जो भी भाई था, छोटा था, बड़ा था, क्या था, लेकिन एक बात थी कि एक के पास ज़्यादा माल था, माल मतलब ज़्यादा जो है तादाद में जानवर था और दूसरे के पास सिर्फ़ 1 बकरी थी। अब जिसके पास ज़्यादा था, लालच उसका ये था कि वो भी उसको दे दी जाए ताकि जो है वो उसके पास हो जाए और वो भाई बिल्कुल उसके पास कुछ ना रहे। तो
यहाँ से पता चलता है कि बाज़ दफ़ा इंसान शैतान का इस तरह से शिकार होता है कि अपने दी हुई चीज़ के ऊपर वो शुक्र नहीं कर रहा होता। इतना कुछ रखने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद उसकी नज़र उस गरीब के ऊपर थी कि जो उनकी निस्बत पे क्या था, एक तरफ 99 दुम्बियाँ हैं, 99 बकरियाँ हैं और उसके पास जो दूसरा भाई है, उसके पास सिर्फ़ 1 है। तो वो क्या चाह रहा है कि जो उसके पास 1 है, वो भी उसके पास ना रहे, वो उसके पास आ जाए। तो देखिए कि ये क्या रिश्ता है और ये किस तरह से मतलब वो अमल हो रहा है। और ये कि फिर ये कि मुझ पर ये बड़ी सख्ती बरतता है। तो आपने उनका तमाम जो-सा है वो फ़ैसला की जो जिसके ऊपर वो झगड़ा सुन के जिस पे फ़ैसला करना तो आपने फरमाया कि इसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिला लेने का सवाल बेशक तेरे ऊपर एक ज़ुल्म है और अक्सर हिस्सेदार और शरीक ऐसे ही होते हैं कि एक-दूसरे पर ज़ुल्म करते हैं। यानी इंसानों में ये कोताही आम है कि जो एक साथ रह रहे होते हैं, रिश्तेदारियाँ जहाँ पे होती हैं और जहाँ पे वो किसी भी किस्म का कोई रिश्ता हो तो वो अक्सर औकात में जो-सा है वो ये ज़ुल्म करते हैं। और सिवाय इनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और दाऊद समझ के कि हमने उन्हें आज़माया है तो फिर तो अपने रब से इस्तग़फ़ार करने लगे, आजिज़ी करते हुए गिर पड़े और अब पूरी तरह से रुजू किया। अल्लाह ताला ने बात बयान करने से पहले भी उनके नाम के साथ रुजू करने वाला कहा है। जो भी बिलाशुबा उनसे कोई ऐसी बात थी या जिसका अल्लाह ताला बयान नहीं डायरेक्टली उस तरह से कर रहे थे कि उन तक अल्लाह ताला ने वो 2 लोग पहुँचाए और वो मामला उनके सामने पेश किया और वहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी किसी गलती की तरफ इशारा हुआ और वो उस चीज़ को पा गए कि जैसे कि इंसान की और अल्लाह की मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से कि अल्लाह ताला के पास तमाम इख्तियारात हैं और तमाम इख्तियारात उनके मालिक वो हैं और इंसान जिसके पास मामूली सा इख्तियार दिया गया है और उसके ऊपर वो बड़ा बन बैठे और अपने आप को बड़ा समझे और वो कोशिश करे कि तमाम चीज़ें उसको मिले जो कि वो उसका हकदार नहीं है। तो लिहाजा जब इंसान इस तरह की बातें करे तो बात ये है कि इंसान को जो है वो अल्लाह ताला की बात को मानना चाहिए बजाय ये कि अपने आप को बड़ा करना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पे यहाँ पे जो है दाऊद अलैहिस्सलाम का जो है वाक़ये में उन्होंने जो भी बात सीखी तो उन्होंने अपने रब से इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह ताला से आजिज़ी करते हुए सजदे में गिर पड़े और अब इस चीज़ का जो है अल्लाह ताला के आगे अपनी कोताही का जो है इज़हार किया। बहरहाल जो भी है वाक़या उनका हुआ उसके सिलसिले में कुरान और हदीस जौन-सी हैं, उस मामले में तो मुकम्मल ख़ामोश हैं। इनकी तफ़सीलात भी हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और जो भी किस्से कहानियाँ इस्राएली रवायात में हैं, उनको हम नहीं समझ सकते कि वो क्यों उन्होंने उसमें शामिल किए हुए हैं। बहरहाल जो भी मामला था अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया क्योंकि आयत में आगे आ रहा है कि बस हमने भी उन्हें माफ़ कर दिया और यकीनन हमारे नज़दीक वो बड़े मर्तबे वाले और बहुत अच्छे ठिकाने वाले अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की। अल्लाह ताला ने उनके मुकामात का ये बताया कि वो बहुत बुलंद मर्तबा हैं। तो लिहाज़ा जो बातें जिस तरीके से बुराई उनकी किसी और किताब में लिखी होगी तो उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमें तो इस चीज़ को देखना है कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या कहा है। ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला करो, अपनी नफ़सानी ख़्वाहिश की पैरवी ना करो और वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं, उनके लिए सख्त अज़ाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया है और हमने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को जो है वो नाहक पैदा नहीं किया और ये गुमान तो काफ़िरों का है, सो काफ़िरों के लिए खराबी है आग की। तो बात ये है कि एक अपने नेक बंदे की अल्लाह ताला ने जो है किस तरह से उनको मामला फ़हमी समझ आई और कैसे वो सजदे में गिरे और ये तमाम बात को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने जो है ये चीज़ बयान की कि ज़मीन व आसमान में तमाम चीज़ें जौन-सी हैं वो फ़ालतू नहीं अल्लाह ने पैदा की, ऐसी खेल-तमाशे के लिए नहीं पैदा की, उनका एक मकसद है। और जब दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे में गिरते हैं, जैसे कि ये आयत नंबर 24 में है जिसमें कि वो उन्होंने जो है इस्तग़फ़ार करने लगे, आजिज़ी से गिर पड़े, पूरी तरह रुजू किया, तो ये आयत सजदा भी है और जो है ये 23वीं आयत और उसके अलावा जो है बात ये कि ये जहाँ पे उनका जो अमल था जिससे वो बख्शे गए, अल्लाह ताला ने वो चीज़ बयान की कि जो भी कोई उनकी उनकी जानिब से कोई ऐसा अमल था या कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने किस तरीके से उन तक वो मामला पहुँचाया और उन्होंने उस चीज़ को समझा और उस चीज़ से अल्लाह की तरफ रुजू किया और अल्लाह ताला ने उनकी इस्तग़फ़ार को कबूल किया। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस तरह से इस वाक़ये में ये बयान किया। तो ये गुमान तो काफ़िरों का है, सो काफ़िरों के लिए खराबी है आग की, यानी कि जो कुछ भी अल्लाह के बारे में शिर्क की बातें कर रहे हैं और जो अहले किताब में से भी हों, तो ये एक वाक़या दाऊद अलैहिस्सलाम का बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने बयान किया कि किस तरह से वो अपने रब के दीन पे कायम थे, किस तरह से वो अल्लाह ताला की कदर पहचानते थे और ये अहले किताब अगर आज उनके बारे में सच से बात करते हैं या अपने दीन में बिगाड़ करके बैठे हुए हैं, तो वो ये है कि वो दीन हरगिज़ नहीं कि जिसके ऊपर वो अल्लाह ताला ने इनको कहा था कि चलें। तो क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल किए, उनके बराबर कर देंगे? जो हमेशा ज़मीन में फ़साद मचाते रहे या परहेज़गारों को बदकारों जैसा कर देंगे? तो जब रिज़ल्ट होगा, तो जिसने जो अमल दुनिया में किया है, अगर एक इंसान ने एक गिरोह ने अमल अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक किया है, जैसे उन्होंने गाइड किया, हिदायत दी, वैसे किया है, तो वो तो नेकोकारों का अमल हो गया और एक जानिब जिन लोगों ने इनकार किया, काफ़िर हुए, यानी कि काफ़िरों का जो अमल किया, इनकार करके अपनी मन मर्ज़ी में आया, उस तरीके से किया, तो किसी और को कुछ मान करके कर लिया अमल, तब उनका अमल जो रिज़ल्ट निकलेगा यौमुद्दीन पे, तो कैसा अमल होगा? क्या वो अपने मतलब वो भी इनाम किए जाएँगे उसी तरह जैसे नेकोकारों का रिज़ल्ट होगा? क्या दोनों बराबर हो गए हैं? अल्लाह ताला ने ये चीज़ जो है इसका सवाल किया। ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाज़िल फरमाया है कि लोग इसकी आयतों पर गौर-व-फ़िक्र करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। हमने दाऊद को सुलेमान अलैहिस्सलाम अता फरमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। ये उनके बेटे हैं और अल्लाह ताला ने उनकी भी तारीफ़ की और इनको भी अल्लाह ताला ने नबी बनाया था। जब इनके सामने पिछले पहर असील तेज़ रूह घोड़े पेश किए गए, तो जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो पसंद थे उनकी सवारियाँ घोड़े भी जो कि पालते भी थे और तेज़ रूह घोड़े उसको कहते हैं कि यानी कि जो जिस तरह से कि शायद उन्होंने जहाद की गर्ज़ से या ये कि जंगी जो एक तरह से सवारी के तौर के ऊपर उनको पाला हुआ था और बहुत ही अच्छी नस्ल के उनके पास जो है घोड़ों के ऊपर मुआयने के लिए वो पेश किए गए। उस वक़्त का जो वक़्त है इसमें बताया जा रहा है वो ये है कि ज़ोहर से असर तक का आखिर के दिन के आखिर का वक़्त जौन-सा है वो उस वक़्त तक उनके ऊपर पेश किए गए, तो वो वक़्त था। तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद में इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफ़ताब छुप गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ और तो पिंडियों गर्दनों पर हाथ
फेरना शुरू कर दिया, हमने सुलेमान की आज़माइश की। तो बात ये है कि इस मामले में कि जो वो घोड़ों वाली जो मुआयने की बात कर रहे थे, उस वक़्त वो उनकी इबादत का वक़्त था और उस वक़्त में जो वो ख़ास इबादत किया करते थे या उनका कोई अल्लाह ताला की तस्बीह थी, तो वो रह गई। तो उन्हें इस चीज़ का सदमा हुआ, कहने लगे कि मैंने घोड़ों की मोहब्बतों में इतना गुम हो गया कि मैंने जो है वो इस चीज़ को भुला दिया और इस काम में लग गया था। तो लिहाज़ा उन्होंने तलाफ़ी की कि अपने सारे घोड़े जो उनसे थे, अल्लाह की राह में जो है उनको मतलब ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल दीगर जैसे इमाम शौकानी और इब्न कसीर हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर जो है मतलब एम्फसाइज़ किया कि ये वजह होगी कि उन्होंने शायद उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन दीगर मुफस्सिरीन ने दूसरी तफसीर की है कि जैसे कि ये जो यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है कि रब की याद की वजह से इन घोड़ों से मैं मोहब्बत रखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी नज़रों से ओझल हो गए, तो उन्हें दोबारा तलब किया और उनके प्यार और मोहब्बत से इनकी पड्डियों और गर्दनों पे हाथ फेरना शुरू किया। यानी कि जो उन्होंने इनको मारा नहीं, बल्कि ये कि उनको जो है यहाँ पे इस तरह से किया कि ये मैंने अल्लाह की खातिर जो उनसे हैं, ये मैंने नेकी काम के लिए इनको पाला है। उसके बाद उनको ये जो-सा है मतलब उन्होंने उनको ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनकी गर्दनों और पंडलियों पे जिस तरह से है कि उस करके अल्लाह की तारीफ़ की। तो बहरहाल जो भी उनका उस तरह से मामला था, उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा जो है गौर-व-फ़िक्र करने वाला और अच्छा बंदा रुजू करने वाला कहा है। और एक और वाक़या जो आगे पेश हो रहा है कि हमने सुलेमान की आज़माइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म जो-सा है डाल दिया। फिर उसने रुजू किया। अब ये आज़माइश क्या थी कि जो कौन-सा ऐसा जिस्म था जो कुर्सी पर डाला गया, इसका क्या मतलब है? इसकी कोई भी तफ़सील जो-सी है कुरान पाक से या हदीस से नहीं मिलती। अलबत्ता बाज़ मुफ़स्सिरीन ने सही हदीस से एक साबित एक वाक़ये को इसके साथ मिला दिया है कि जिसमें ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जो है मतलब जो मतलब उनको शौक था कि उनके घर में औलाद हो। तो बहरहाल जो है उन्होंने जिस तरह से बात की और कि अल्लाह उनको कोई औलाद दे, तो उसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र शामिल नहीं था और ये बात अल्लाह ताला की तारीफ़ शामिल नहीं थी। यानी कोई लफ्ज़ इंशाअल्लाह या जिस तरह से कहते हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ और ज़िक्र करना वो उस वक़्त भूल गए हों। और फिर उनके बाद जो उनके पास जो औलाद अल्लाह ताला की तरफ से दी गई, तो वो एक नामुकम्मल जिस्म था और वो जो-सा था वो जो उनके यहाँ पे इस तरह से पैदा हुआ और जिस तरीके से भी जो उनके यहाँ पे ये औलाद हुई या उस तरह उनको लाके डाल दिया गया, तो शायद ये उस वाक़ये को जो है वो कहा जाता है। बहरहाल ये बेशतर जो बातें हैं वो सारी चूँकि बनी इसराइली रिवायत के ऊपर हैं, चूँकि हमें तो कोई नहीं मालूम कि ये अल्लाह ताला ने इसको बयान नहीं किया, तो वो जो कोई भी चीज़ थी जिससे कि उनको टेस्ट किया जा रहा था, तो उनको जो चीज़ मालूम हो गई, जो अपनी गलती पता चल गई, या जैसे उन्होंने अल्लाह ताला से रुजू किया, यानी कि अल्लाह ताला से जो दुआ की उसमें उन्होंने उनकी दुआ यहाँ पे लिखी हुई है कि कहा कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो और तू बड़ा ही देने वाला। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है, उनसे अगर कोई गलती हुई होगी, अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट किया और उस गलती की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई, उन्होंने अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं इनकी दुआ में, वो ना सिर्फ़ अल्लाह ताला से बख्शिश माँग रहे हैं, माफ़ी माँग रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ मज़ीद माँग रहे हैं। मज़ीद अब और नेमत माँग रहे हैं, ऐसा मुल्क माँग रहे हैं कि और ऐसी मतलब ताकत माँग रहे हैं जो किसी और शख्स के लायक ना हो, तो बड़ा ही देने वाला है। तो ये वो अंडरस्टैंडिंग है दीन की, ईमान की, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में पाई जाती थी। बस हमने वो हवा उनके मातहत कर दिया, तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं, कुव्वत है, जैसे हवा की भी एक कुव्वत है, उससे काम भी लिया जा सकता है और अल्लाह ताला ने उनको उनके मातहत कर दिया। वो आपके हुक्म से जहाँ आप चाहते हैं नरमी से पहुँचा दिया करती थी, यानी कि मुती और फरमाबरदार कर दिया इस मीडियम को, तो उनको सफ़र के ज़रिया वो जो है वो इस्तेमाल करने लगे। जिन्नात को भी इनका मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को। जिन्नात में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ताकत के लोग पाए जाते हैं। उनके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देव हैकल भी होते हैं, बड़ी जिसामत वाले भी और इसी तरीके से उनके यहाँ पे भी इल्म वाले लोग मौजूद हैं। उनके यहाँ ताकत के लिहाज़ से जो है जैसे कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान किया कि तरह-तरह के टैलेंट वाले के जो समंदरों में जो काम कर सकते हैं और जो कि इमारत बनाने वाले हैं, जिनके पास ये सलाहियत मौजूद थी। तो अल्लाह ताला ने इस मखलूक को भी उनके ज़ेरे फरमा कर दिया और दूसरे जिन्नात को भी जो ज़ंजीरों में जकड़े रहते थे, यानी कि वो इतने ताकतवर थे और सरकश होते थे, तो उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था और अल्लाह ने उन्हीं को इल्म दिया था कि ऐसी कौन और उन्हीं को नज़र आते होंगे जिन्नात, क्योंकि और वो किस तरह से उनको काबू किया जा सकता है। तो ताकि उनको इस तरह से सज़ा देकर के या उनसे काम लिया जाता था। ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। तो अल्लाह ताला ने जो उन्होंने कहा था ना कि मुझे ऐसा मुल्क अता फरमाए कि मेरे सिवा किसी शख्स को ना मिले, तो अल्लाह ताला ने उनको बेहिसाब किस्म की ताकत दी, बेहिसाब किस्म के साथ ही ये भी कह दिया कि अब ये जो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, इसको आप आगे किसी को देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनसे कोई हिसाब किताब ना होगा और इनके लिए हमारे पास तो बड़ा तकर्रुब है, बहुत अच्छा ठिकाना है। और हमारे बंदे अय्यूब का भी ज़िक्र करें कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुःख पहुँचाया है और उन्होंने यहाँ पे क्योंकि पहली दुआ में तो इस तरह से था कि रब्बी इन्नी मसन्नि ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, लेकिन यहाँ जो दुआ है इसके अंदर ये है कि रब्बी इन्नी मसन्नि शैतानु, तो ये जो है कि इसमें शैतान का ज़िक्र आया कि शैतान ने उनको तकलीफ़ पहुँचाई है और रवायतों से जो जिस तरह से जिनकी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, उनका सब्र बड़ा मशहूर है और जिसके साथ अल्लाह ताला ने उनकी अहल व माल की जो भी मतलब उनसे ले लिए गए थे या ये कि वो तबाह हो गए थे या बीमारी के ज़रिए उनकी आज़माइश की गई थी और कई साल तक वो इसमें मुब्तला रहे थे और जो है उनके साथ सिर्फ़ उनकी बीवी रह गई थी जो सुबह शाम उनकी खिदमत भी करती थी। लेकिन ये कि कहीं काम-काज करके इनके लिए रिज़्क का भी इंतज़ाम करती थी। तो मुतअद्दिद तफ़सीली रिवायात का ज़िक्र किया जाता है, मगर कितना सही है, कितना गलत है, ये जो सारी बातें हैं ये चूँकि हमें उस तरह से नहीं बताई गई, कुरान में इनका सिर्फ़ इतना यहाँ तक इतनी बात दर्ज है। तो बात ये है कि जो उन्होंने अल्लाह ताला से ज़िक्र किया कि शैतान ने उनको रंज और दुःख पहुँचा दिया है, तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने उनका उस लिहाज़ से जो है उनकी जब दुआ सुनी और जो चूँकि अगर कहा जाता है कि उनको स्किन डिसीज़ थी, तो यहाँ
हैं, तो हमारे साथ भी जो है वो हमें भी इस तरह से अल्लाह ताला की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए और अपने मामलात के लिए भी अल्लाह ताला से ही जो है दुआ माँगनी चाहिए। और यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात में एक और बात उसमें जो मतलब आयत में देखते हैं कि जो तर्जुमे में आ रही है, और अपने हाथ में तिनकों का एक मतलब कट्ठा सा मतलब वो ले लें, जैसे झाड़ू बना लिया जाए और उनको मार दे और कसम का खिलाफ ना कर। तो सच ये है कि हमने इसे साबिर बंदा पाया और बड़ा नेक बंदा था और बड़ा ही रग़बत रखने वाला था। रग़बत से मुराद यानी अल्लाह ताला की तरफ उनका ज़हन अल्लाह ताला की तरफ था, अल्लाह ताला की तरफ वो मेलान रखते थे। उनकी उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा था कि अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा करते थे। अब ये जो बात आ रही है कि तिनकों को इकट्ठा लेकर के मारने वाली बात जो आ रही है, तो उसमें ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो उनसे हैं, उनकी बीवी की किसी जो बहुत खिदमतगार भी थी, लेकिन वो फिर भी किसी बात पे बीमारी हो इंसान के ऊपर तो इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। लेकिन ये कि वो किसी बात पे वो नाराज़ हुए तो उन्होंने कसम खा ली उस नाराज़गी में कि वो अपनी बीवी को जो है वो 100 कोड़े मारेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको 100 तिनकों वाली झाड़ू का कहा कि मतलब तिनके जो होते हैं ना 100, वो जमा करके एक झाड़ू सी बना लें, हाथ में इकट्ठा सा मुट्ठी भर लें उस चीज़ तिनकों की, और उससे जो सा है उनको जो है वो मार दें और उससे कसम पूरी हो जाएगी। यानी वो 100 भी होंगे और वो उन्होंने उसको मारा भी और कसम पूरी हो जाएगी, कसम को नहीं छोड़ना। इसकी कसम जो होती है वो नहीं खानी चाहिए। अब देखिए, बीवी को मारने का तज़किरा इसमें आ रहा है, तो ये किस किस्म की मार या बात इसमें बयान की जा रही है? ये भी तो सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने इस चीज़ को जायज़ समझा हुआ है, कि जो माशरे में दीन को ये समझते हैं कि जी हक दिया गया है मर्द को, तो यहाँ पे ये देखिए कि अल्लाह ताला जो जिन बातों को बयान कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो मार से मुराद क्या मार ले रहे हैं। और अगर अल्लाह ताला के नबी ने भी इस चीज़ का अगर इरादा किया, सोचा भी, मुँह से कह भी दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको इस मसले का हल क्या बताया कि कैसे इस चीज़ पे अमल करना है। तो ये बातें हमें कुरान में इसलिए नहीं मिसालें पेश की गई कि उन लोगों की कहानियाँ थी और ये उस तरह उन्होंने अमल किया। तमाम मिसालें जो अल्लाह ताला ने नबियों की, अच्छे लोगों की पेश की, जिनका हमने सूरह अल-फातिहा में कहा कि अनअमत अलैहिम की बात बताई, तो ये इनाम किए गए लोग हैं, जिनके ऊपर मुसीबतें तो आईं, लेकिन उन्होंने उनका जब हल तलाश अल्लाह ने उनको करके दिया, तो जब अल्लाह हल दे रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या किसी इंसान का हल जो-सा है, उसको हमने फ़ॉलो करना है? जो इंसान के अपने दिमाग में ख़्याल आएगा, उसको हमने फ़ॉलो करना है। लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं या कोई कल्चर किस तरह की बातें कर रहा है, हमने देखा ना हमारी किताब के अंदर रिश्तों को चलाने से लेकर के अल्लाह से कैसे ताल्लुक़ रखना है, अल्लाह से कैसे लो लगानी है, कैसे दुआ माँगनी है, कैसे इस्तिग़फ़ार भी करनी है, मुश्किल को कैसे ख़त्म करना है, उसमें कैसे सब्र करना है। तो ये सब चीज़ें तो कुरान में बताया गया, तो हम इस पे अमल करेंगे तो ही मुसलमान बनेंगे ना। और अगर हम अमल नहीं करेंगे, खाली-खुली कलमा पढ़ेंगे और बातें अपनी मर्ज़ी से करेंगे अमल, तो फिर किस किस्म के हम मुसलमान बने। तो ये है इनका किस्सा। और सच तो ये है कि हमने इसे बड़ा साबिर बंदा पाया और बड़ा नेक बंदा था, बड़ी रग़बत रखने वाला है। हमारे बंदों में इब्राहीम, इसहाक और याकूब का भी लोगों से ज़िक्र करो, जो बड़ी क़ुव्वत और बसीरत वाले थे। अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की कदर और मंज़िलत करने की आदत, अल्लाह ताला की किसी को याद रखना और उनकी नेकियों को और उनकी वफ़ा को निभाने के बाद अल्लाह की अपनी वफ़ा की मिसाल ये मिलती है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला जिन्होंने अल्लाह ताला के वादे को, कलमे को सही तरह से निभाया, अपनी ज़िंदगियों पे जारी किया, उनका ज़िक्र नहीं भूलते। जो अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह उनका ज़िक्र अपने जो मतलब नेक बंदे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरीके से तमाम मखलूक़ात के सामने इस कलाम, इस किताब में ज़िक्र करें। अब कितने लोग जो आकर के हज़ारों मसाल में से जो गुज़र रहे हैं आगे तक, कितनी पता नहीं ज़िंदगी है इस दुनिया की, तब तक इस कलाम को पढ़ेंगे और उनका ज़िक्र खैर पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उनका ज़िक्र करें, उनकी तारीफ़ें करें। हमने उन्हें ख़ास मुद्दत बात यानी आखिरत की याद के साथ मखसूस कर दिया था। यानी ये वो तमाम लोग थे कि जिनके अंदर एक खूबी ये भी थी कि ये आखिरत की याद रखते थे दिल में। ये सब हमारे नज़दीक बरगज़ीदा और बेहतरीन लोग हैं। हमने अनअमता अलैहिम का अल्लाह से सवाल किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये हैं मेरे बरगज़ीदा और बेहतरीन लोग अल्लाह की नज़र में। कौन? इब्राहीम, इसहाक, याकूब, और ये जो अल्लाह ताला अभी अय्यूब का ज़िक्र कर रहे हैं अलैहिस्सलाम का, हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तो ये बरगज़ीदा और बेहतरीन लोग थे। इस्माईल, यसा और ज़ुल्किफ़्ल का भी ज़िक्र कीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। यही अलैहिस्सलाम जिनका नाम लिया गया है, ये भी बेहतरीन लोगों में से है। ये नसीहत है और यतीमानों की परहेज़गारी की बड़ी अच्छी जगह है। हमेशा की वाली जन्नत है जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले हुए हैं। यानी कि जन्नत के दरवाजे तो बंद नहीं है, जन्नत के दरवाजे इनके लिए खुले रहेंगे, हर हर दरवाजे से इनकी पुकार होगी, जिनमें बाफ़राग़त तकिए लगाए बैठे होंगे, तरह-तरह की मेवे और किस्म-किस्म की शराबों की फ़रमाइश कर रहे हैं। तो यानी कि अल्लाह ताला वहाँ का मंज़र बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे जो पीने का मशरूब है, जो यहाँ की किसी भी मशरूब से जिसको चाहे कीमती समझा जाए, और यहाँ पे जैसे कि लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि अगर वो समझते हैं कि वो शराब की तारीफ़ें करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वहाँ पे तो जो मंज़र पेश किया गया है कि वहाँ हर तरह का ऐश और इशरत और आराम होकर वहाँ पे ये मशरूब पेश किया जाएगा, और उनके पास नीची नज़र वाली हम उम्र हूरें होंगी, और हूर जो-सी है वो जन्नती बीवी हैं, जो कि जिनका ज़िक्र इस तरह से किया जा रहा है, और वो उनकी खूबसूरती की मिसाल, या ये कि उनका इस तरह से ज़िक्र अल्लाह ताला ने इनाम के तौर के ऊपर किया है। ये कि जिसका वादा तुमसे हिसाब के दिन के लिए किया जाता था। यानी कि ये जो वो वादा है कि जो नबी अपनी वही में और जो किताब में जैसे कि वादा किया जा रहा है कि ये इस तरह से वहाँ पे होगा, तो अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि जब ये लोग जो जन्नत में जाएँगे तो उनको वहाँ याद दिलाया जाएगा कि ये था वो वादा जिससे आपका मतलब कि आपको कहा जाता था कि ये आपको मिलेगा। तो बेशक रोज़ियाँ ख़ास हमारा अतियाँ हैं जिनका कभी ख़ात्मा ही नहीं। तो ये वो रोज़ियाँ हैं, यानी कि वो रिज़्क है जो वहाँ पे जन्नत में दिया जाएगा, जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा की ज़िंदगी है। और ये तो हुई जज़ा। याद रखो कि सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है, यानी कि दोज़ख। दोज़ख है जिसमें वो जाएँगे, क्या ही बड़ा बचोना। तो जो सरकश होते हैं, अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते, अपनी हठधर्मी करते हैं, अपनी ज़िद पे कायम रहते हैं, जैसे कि शैतान ने किया था, उसके साथ देते हैं, तो बात है कि फिर उनका ठिकाना दोज़ख है, वो जन्नत नहीं है। ये है बस इसे चखिए गरम और पानी और पीप और कुछ इस तरह-तरह की चीज़ें, ये अभी दोज़ख का बयान है। ये एक कौम है जो तुम्हारे साथ आग में जाने वाली है, इन्हें खुशी और कुशादगी ना होगी, यही तो जहन्नुम में जाने वाले हैं। वो कहेंगे कि बल्कि तुम ही हो, कि तुम्हें खुशी ना हो कि तुम ही ने तो हम इससे पहले हमारे सामने ला रखा था। ये किस चीज़ को ला रखा था? जिस आइडियोलॉजी को कोई अगर फ़ॉलो करता था, किसी कौम को फ़ॉलो किया जाता
जाता था, वो कोई मज़हब था, वो कोई कल्ट था, वो कोई ग्रुप बना हुआ था, जिसको कोई वो चलाते थे और उसके अंदर सब लोग शामिल हुए थे, तो वो एक-दूसरे के साथ लड़ेंगे कि तुम लोगों ने हमारे सामने ये सारी बातें पेश की थी और हमने इसको माना था, तो तुम लोग क्यों लेकर के आए थे? तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये आपस में जो उनकी लड़ाई की वजह है, ये यहाँ पे बयान की जाएगी और जो भी ग्रोह अल्लाह ने एक ग्रोह का यहाँ पे ज़िक्र किया, वैसे तो पीछे तमाम लोगों का यही ज़िक्र किया कि आपस में हर दौर के लोग जो होंगे, लड़ झगड़ रहे होंगे। अब वो ग्रोह हर जगह पे, हर ज़माने में पाए गए हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ चलते रहे। तो फिर यहाँ पे ये कहा गया कि इससे पहले ही इसे हमारे सामने ला रखा था, बस रहने की बड़ी बुरी जगह है, नहीं तो हो सकता। वो कहेंगे कि हमारे रब जिसने कुफ़र की रस्म हमारे लिए पहले निकाली हो, यानी कि जिस चीज़ को इन्होंने बाद में फ़ॉलो किया और पहले जिस ट्रेंड को जिस किसी ने भी निकाला था, उसके हक में जहन्नुम की दुगनी सज़ा कर दे। तो जहन्नमी कहेंगे, क्या बात है कि वो लोग हमें दिखाई नहीं देते जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे, यानी कि और क्या है, हम ही ने उनका मज़ाक बना रखा था, यानी कि जो लोग इस्लाम की राह पे चलते थे, वो किसी भी दौर में हो, जैसे आज के दौर में और जब ये आयतें उतर रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो कुफ़ारे मक्का और मुशरिकीन जो उनसे थे, वो मुसलमानों का और मज़ाक उड़ाया करते थे। तो या हमारी निगाहें इनसे हट गई हैं, तो उसको तो पूछेंगे कि वो लोग नज़र नहीं आ रहे, या हमारी निगाहें उनको नहीं देख रही। यकीन जानो कि दोज़ियों का ये झगड़ा ज़रूर ही होगा। तो अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जो बातें अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं, तो दोज़ियों का ये झगड़ा जो है वो लाज़िम होने वाला है मुस्तक़बिल में, और ये चीज़ वहाँ पे वो इस तरह से झगड़ेंगे, कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ़ खबरदार करने वाला हूँ, बजिस वाहिद अल्लाह के, खाली कोई लायक इबादत नहीं, जो परवरदिगार है आसमानों का, ज़मीन का, जो कुछ उसके दरमियान है, वो ज़बरदस्त बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान है। कह दीजिए कि ये बहुत बड़ी खबर है, जिससे तुम बेपरवाह हो रहे हो। यानी ये जो खबरें दी जा रही हैं जन्नत की, दोज़ख की, तो ये बड़ी खबरें हैं। इनकी तरफ ध्यान लगाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि इससे पर बेपरवाह नहीं होना चाहिए। मुझे उन बुलंद कदर फ़रिश्तों की बातचीत का कोई इल्म ही नहीं है, जबकि वो तकरार कर रहे थे। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने अब फ़रिश्तों की एक किसी वाक़ये का ज़िक्र शुरू किया है कि वो कोई किसी बात के ऊपर वो तकरार कर रहे थे, और जिसके ऊपर जिसके बारे में ज़िक्र किया, जो कि तख़लीक़ आदम का एक वाक़या पहले भी बयान हो चुका है, कि जिसके ऊपर फ़रिश्तों ने अपनी असेसमेंट पेश की थी कि उनको क्या समझ आता है कि आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो मेरी तरफ सिर्फ़ फ़क़त यही वही की जाती है कि मैं तो साफ-साफ आगाह करने वाला हूँ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को ये कहा जा रहा है कि वो ये आराम से कह सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ़ जो उनके पास वही आती है, वो सिर्फ़ वो बात अपनी तक पहुँचा देने के ज़िम्मेदार हैं। जबकि आपके रब ने फ़रिश्तों से इरशाद फ़रमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ। अब ये आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का वाक़या दोबारा से यहाँ बयान हो रहा है। सो जब मैं इसे ठीक-ठाक कर लूँ, तो मैं इसमें अपनी रूह फूँक दूँ, तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़रिश्तों को, जो भी वहाँ पे मखलूक में मौजूद था, इब्लीस जिन्नों में से, तो अल्लाह ताला ने सबके सामने कहा कि मैं इस तरह से बनाने वाला हूँ, और जब मैं इसके अंदर अपनी रूह फूँकूँगा तो सबने सजदा करना है। तो चनाचे तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया। तो जो वो वाक़या पहले तफ़सीलन बयान हो चुका है कि कैसे अल्लाह ताला ने नाम सिखाए और तमाम चीज़ें ऐसे, और आदम अलैहिस्सलाम उस टेस्ट में जीत गए, फ़रिश्ते नाम ना बता सके, फिर अल्लाह ताला ने सबको कहा कि सजदा करें, तो फ़रिश्तों ने किया, मगर इब्लीस ने ना किया, तो उसने तकब्बुर किया और वो हो गया काफ़िरों में से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफ़िर का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कि काफ़िर क्या होता है, कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ का हुक्म दिया और उसने नहीं किया, उस हुक्म का इनकार कर दिया, तो जो इनकार करना होता है वो कुफ़र होता है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, तुझे उसमें सजदा करने से किस चीज़ ने रोका, जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को तो और तरह से पैदा किया, यहाँ पे ख़ास इंसान का ज़िक्र हो रहा है कि उसको अपने हाथ से पैदा किया है, बनाया है। तो इंसान के लिए तो ये बड़ा ही बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ अपने हाथ से बनाया है, नंबर 2 अपनी रूह भी उसके अंदर फूँकी है, नंबर 3 इस कदर एज़ाज़ है कि जब ये इतना ये एज़ाज़ दे दिया, फिर उसके बाद पहले से ही डिसाइड कर लिया था, फ़ैसला कर लिया था कि इंसान जो है अल्लाह का खलीफ़ा होगा, यानी कि नाइब होगा। नाइब से मुराद है कि तमाम कायनात, तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने जिस तरह से बना रखी हैं, अल्लाह के हुक्म पे चलती हैं, तो जब अल्लाह चाहेंगे और जितना चाहेंगे उनको इख्तियार देंगे कि वो चीज़ें इंसान के लिए काम करेंगी। तो ज़रा इस दुनिया पे निगाह डालें, ये ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और सारी चीज़ों के ऊपर निगाह डालें। पूरी की पूरी कायनात में जो ये रहने की जगह है ज़मीन, यहाँ पे इंसान अच्छे तरीके से रहता है, आसाइशों के साथ, नेमतों के साथ। सूरज किसकी खिदमत कर रहा है? रोज़ निकलता है ड्यूटी पे रोशनी देने के लिए, इंसान के लिए। रात किसके लिए आती है? चाँद उस वक़्त क्यों मौजूद होता है और सितारे क्यों आके मौजूद हो जाते हैं? वरना मंज़र तो आसमान का कुछ और भी हो सकता था। अल्लाह ताला ना सिर्फ़ जो है खूबसूरत सिनेमैटोग्राफ़ी कहना चाहिए, इतने मनाज़िर बना दिए दुनिया में, तरह-तरह की चीज़ें बना के, जानवर भी, और जानवरों में भी जो है तमाम किस जानवर से इंसान क्या-क्या फ़ायदे हासिल करता है, हर तरह की चीज़ अल्लाह ने बना के दे दी है। तो आप ये बताएँ कि नाइब बनाना और किस तरह से होता है? और जहाँ पे अल्लाह ताला ने करम किया है, फ़िज़िक्स के लॉ भी तब्दील कर दिए हैं, किसके लिए? क्या अल्लाह ताला ने किसी और जानदार के लिए, फ़रिश्तों के लिए, किसी और के लिए ऐसा तब्दीली की? नहीं। हमें तो पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने जो बात ख़बर बयान की है, अल्लाह ताला ने कायनात के असूलों में भी तब्दीली अगर की है, तो इंसान के लिए की है। दरिया फाड़ देते हैं, और इसी तरीके से चाँद का 2 टुकड़े कर देना, और इसी तरीके से जो है मछली का रास्ता बना करके समंदर में चले जाना, तरह-तरह की मिसालें हमें कुरान पाक में मिलती हैं। और जो है दोबारा मार के किसी कौम को ज़िंदा कर देना, असहाबे कहफ की निशानियों में से भी, जिनका ज़िंदगी का 300 साल उनको सुला देना, और अब के बारे में भी मालूम नहीं कि वो वफ़ात पा चुके हैं, कि वो ज़िंदा हैं, कि क्या हैं, किधर हैं, लेकिन वो जिधर भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदा रखने पे कादिर है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तरह-तरह के मोजज़ात किए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब परिंदों के बारे में कहा, तो परिंदों के टुकड़े जो उनसे थे, वो पहाड़ों की चोटियों के ऊपर रख दिए गए। अल्लाह ताला ने कहा, आप उनको बुलाएँ, और वो दोबारा ज़िंदा होकर के उनके सामने जो है पेश कर दिए जाते हैं। तरह-तरह की मिसालें, और जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़े जो लकड़ी का जो टावर या जगह बनाई गई थी, जहाँ पे आग जलाई गई थी बहुत बड़ी, वहाँ पे फेंका गया था, और आग को जो है, या नारुकूनी बरदुम व सलामुन अला इब्राहीम हो गया। और इसी तरीके
तरीके से अल्लाह ताला के मोजज़ात में है कि जिस यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएँ में फेंका जाता है और कल को वो बादशाह बना दिए जाते हैं। इस कल के दरमियान में काफ़ी साल हैं, लेकिन वो तमाम स्टेप बाय स्टेप जो प्लान था, उनको वो अता कर दिया जाता है। इसलिए जो बातें अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान करते हैं, मछली के पेट में एक गलती करके एक असेसमेंट की एक उनसे मिस्टेक होती है और वो नाराज़ होती है अपनी कौम से और वो गम और गुस्सा में जो चले जाते हैं और वो मछली के पेट में पहुँच जाते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम और वहाँ से अल्लाह ताला ज़िंदा निकाल देते हैं, जहाँ से मछली के पेट से किसी का ज़िंदा निकलना जो-सा है रेयर केस है एक इंसान का और इतनी बड़ी मखलूक के मुकाबले में। लेकिन अल्लाह ताला ना सिर्फ़ उनको निकाल के भी बाहर कर देते हैं एक दफ़ा माफ़ी करने से, इस्तग़फ़ार करने से, बल्कि अल्लाह ताला उनको एक ऐसे पौधे के ज़रिए जो है उनका ट्रीटमेंट करके उनको ठीक-ठाक भी कर देते हैं, वापस कौम में भी पहुँचा देते हैं। तो और इसी तरीके से फ़तह मक्का का जो यहाँ पे जो ज़िक्र जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दिली ख़्वाहिशात है किस तरह से और जैसे कुरान पाक में इन्ना अतैनाकल कौसर एक पूरी सूरत कौसर मौजूद है कि जिसमें अल्लाह ताला ने बयान किया कि जिनको के कुफ़ारे मक्का और अबू लहब और सब लोग कह रहे थे कि खुदा न ख़ास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कट गया और उनके ऊपर तरह-तरह की बातें करते थे, उनको दिल दुखाते थे क्योंकि उनकी कोई बेटा ज़िंदा नहीं बचा। तो अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि उनको हौज़ कौसर और कौसर अता की गई है, मतलब कामयाबी ऐसी कि इस दुनिया और आखिरत में और उनका नाम जारी और सारी कर दिया। और अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मतलब घराने में ज़िक्र किया है, जिस तरह से वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के वक़्त जो मेंढा उतरता है ज़िबह करते वक़्त और इसी तरीके से जब वो अपनी बीवी के साथ अपने बच्चे को इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के जाते हैं और वो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पे भागती हैं, बच्चे को ज़मीन पे लटा के, तो आब ज़मज़म का तोहफ़ा मिलता है और इस किस तरह से एक औरत और एक बच्चे को वहाँ पे छोड़ा जाता है और एक पूरा शहर आबाद होता है वहाँ पे। तो ये घरानों की जो सारी बातें हैं, इन नेक लोगों की जो बातें हैं, ये इनाम-ओ-इकराम की जो बातें हैं, तो क्या इसमें फ़िज़िक्स के लॉ और कायनात के असूलों को तब्दील किया गया? क्या इसमें मदद नहीं की गई? क्या इसमें अल्लाह ताला वो मोजज़ात जिन सब का हम ज़िक्र करें इससे भी ज़ायद है, इससे भी ज़ायद है, क्योंकि कौमों ने बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी की, लेकिन अल्लाह ने जब नबी ज़िंदा है उनके लिए इस्तग़फ़ार कर रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की बनी इसराइल को कहाँ-कहाँ माफ़ नहीं किया, कहाँ-कहाँ उनके साथ ऐसी चीज़ें की अबर का साया, जब वो निकले थे मिस्र से, जिस सहरा में रहे वहाँ पे सर के ऊपर हमेशा उनके साथ बादल और ये 6 लाख से ज़ायद कौम थी, 6 लाख अफ़राद के ऊपर हर वक़्त बादल का साया रखना, उनको आसमान से खाना देना, उनको खाने-पीने का बंदोबस्त करना, उनके लिए पानी के चश्मे जारी करना, 12 कबीले थे, 12 के 12 के लिए इस तरह से जारी करना, उनकी दुआ के ऊपर उन्होंने दुआ की, उनको ये खाना है, ये ककड़ी खानी है, मसूर की दाल, प्याज़, टमाटर, इस तरह की चीज़ें चाहिए, इस शहर में जाना है, तो उनको शहर फ़तह करवा के दे दिया, उसके बावजूद कि उन्होंने कितनी गलतियाँ की, लेकिन अल्लाह ताला ने करते चले गए, करते चले गए। तो जितनी लिस्ट है, जितनी चीज़ें इसमें हैं, तो इसमें ये क्या है, तमाम जहान वालों के लिए क्या है, सरासर नसीहत है। तो अल्लाह ताला की जो चुने हुए बंदे हैं, जहाँ पे जिस तरीके से बयान किया जा रहा है, तो ये जो इतना सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, तो फिर उसके बाद इंसान को इब्लीस वाले काम तो नहीं करने चाहिए, घमंड में तो नहीं आना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने तो अपनी बात को मुकम्मल किया है, अपने वादे को जो हम कुरान में पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ने कहा कि इंसान को नाइब बनाया, तो इंसान को अल्लाह ताला ने वाक़ई नाइब बनाया। तो यहाँ पे जो इब्लीस का ज़िक्र हो रहा है कि जिसने घमंड किया किसके ऊपर? अपने ऊपर। उसने कंपैरिज़न किया कि अल्लाह ताला ने जो ये नई मखलूक बनाई है कमज़ोर है किसके मामले में? क्योंकि इब्लीस को जो है फ़रिश्ते भी नज़र आते हैं और जिन्नात उनको देख सकते हैं और जो खुद भी जिस चीज़ से मिलके बना है, तो जो ताकतें उनको दी गई हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, शक्ल तब्दील कर सकते हैं और वो किसी जगहों पे दाखिल हो सकते हैं। तो जो ताकतें उन लोगों के पास हैं और जिस किस्म की और इसी तरीके से फ़रिश्तों के पास है, वो ताकतें इंसान के पास नहीं। इंसान की नज़र महदूद है, इंसान का जिस्म जो है अपने जिस्म के साथ वो खुद चाहे कि मैं उड़ूँ, तो उड़ नहीं सकता, हवा के ऊपर चल नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी के साथ पहुँच नहीं सकता। उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई चीज़ चाहिए होती है और हमारे कान इतने कमज़ोर हैं कि हम ज़रा सी ज़्यादा चीज़ सुन लें, तो जैसे अल्लाह ताला बार-बार चीख के अज़ाब का ज़िक्र कर रहे हैं, तो इससे तो इंसान की जो है वो मतलब वो उसके लिए अज़ाब साबित होता है, इंसान मर जाते हैं इससे तो। और इंसान के जिस्म में वैसी ताकतें नहीं है कि जैसी ताकतें बाकी किसी मखलूक को दी गई हैं, तो अगर जिस भी चीज़ का उसने घमंड किया और उसके पास इल्म था, उसके पास उम्र थी और ये कि इंसान जो-सा था एक बाद में पैदा की कमज़ोर मखलूक और जो भी उसका आपस में उसने कंपैरिज़न करके ये चीज़ को देखा और अल्लाह ताला के सामने इस तरह से किया, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उसके साथ जो है वो मामला किया और किसकी खातिर किया? इंसान की खातिर किया। तो ये कि अल्लाह ताला ने उसको फरमाया, "ऐ इब्लीस तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका है? तो जो जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया, क्या तू कुछ घमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से है?" तो उसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ। किससे बेहतर हूँ? यानी इंसान से, जिसको अल्लाह ताला इतना शर्फ़ बख्श रहे हैं। तो आपने तो मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। तो अगर देखा जाए तो आग की जो अगर सलाहियत होगी या क्या होगी, उसने उसको बेहतर जाना और ये जाना कि मिट्टी कौन-सी है। अब देखिए, ज़मीन पे मिट्टी हर जगह पे मौजूद है। ज़मीन की जो सतह सख्त है, जिसके ऊपर हम चलते-फिरते हैं और हत्ता कि समंदर में भी मिट्टी किसी न किसी शक्ल में जो है वहाँ पे मौजूद है। क्योंकि ये पौधों के उगने में उस से काम आती है, लेकिन मिट्टी क्या है कदमों में जो है वो लगती भी है, उसके ऊपर चला भी जाता है। तो शैतान ने किसी भी लिहाज़ से बहरहाल मिट्टी को जो इंग्रीडिएंट है हमारा, उसको जो है ख़्याल किया कि ये किसी काम की चीज़ नहीं है, तो इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद हुआ और ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर लानत कर दी। और जिस पे अल्लाह ताला लानत करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत और फटकार है। कहने लगा कि मेरे रब मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन की मोहलत दे दे। अब ताकत तो उसके पास है नहीं, माँग किससे रहा है? अल्लाह से। अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, इसी बात को मैं साबित करके रहूँगा कि ये इंसान गलत है और ये आपके इतने अच्छे खैरख्वाह भी नहीं है जिनके ऊपर आप इतना इनाम कर रहे हैं। तो बजूज़ इसके कि आपके जो चीदा पसंदीदा बंदे होंगे नहीं उन पे उसका ज़ोर नहीं चलेगा। फरमाया सच तो ये है कि मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं जहन्नुम को भर दूँगा। कह दीजिए कि मैं इस पर कोई बदला तलब नहीं करता, ना मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से हूँ। ये तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत है। यकीनन तुम इस
इस हकीकत को कुछ ही वक़्त के बाद सही तौर पे जान लोगे। अब ये जो सारा मामला हुआ था, जो उस वक़्त का था, और उसके बाद दुनिया का जो सिलसिला हो रहा है, अल्लाह ताला ने हकीकत बयान कर दी कि शैतान असल दुश्मन है, और इंसान के जितने तमाम मामलात हैं, ये जो दीन को ना मानना है, यानी कुफ़र से लेकर के इंसानों की आपस में लड़ाई-झगड़े, फ़साद, जंगें, हर चीज़ के पीछे ये शख्सियत मौजूद है, शैतान। और इसके कहने और इनकी बातों में आकर के इंसान बुराई के रास्ते की तरफ जाता है। और ये हकीकत जो है, इसका जान लेना इंसान को खुद देखे कि क्या चीज़ है। और आज के दौर में ये हकीकत काफ़ी वाज़ह हो गई है। किस तरह इंसान अपने आप को तब्दील कर रहे हैं, अल्लाह की बनाई फ़ितरी चीज़ों से दूर जा रहे हैं, अपनी जिस्मानी साख़ को तब्दील कर रहे हैं, अपने जिस्मों के साथ अजीब तरह की हरकतें, मतलब अजीब तरह के टैटू बनवा करके अजीब शक्लें बना लेना, अच्छी प्यारी भली शक्ल जो-सी होती है और जो सिस्टम है उसको ख़राब करना, जो मर्द है उसको औरत बनाने की सिलसिला करना, जो औरत है उसको मर्द बनाने का मतलब उस तरफ लगा देना। अल्लाह ताला की एक तक़सीम है, अल्लाह ताला ने एक टेस्ट दिया, जिसको मर्द बना है वो उसका टेस्ट है मर्द होना। अब उसके ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ, उसकी जो ज़िंदगी है, उसको उसने वो काम करके उसका मतलब अपना रिज़ल्ट लेना है। इसी तरह से जो औरत बनाई गई है, तो उसको औरत की तरह ही ज़िंदगी गुज़ारनी है। अब चाहे उसको ये लगे कि जी मर्द को ज़्यादा आज़ादी है या इस तरह से है, लेकिन ये कि अब बना दिया है जिस तरह अल्लाह ने, उसको तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारे लिए गुनाह की बात है कि हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में फ़ितरत में तब्दीली करें। ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो शैतान है वो सबको उसके टेस्ट से हटा करके, इस आइडियोलॉजी से हटा करके गलत रास्तों की तरफ ले जा करके अगर कोई काम करवाना चाहता है, वक़्त ज़ाया करवाना चाहता है, क्योंकि यही ज़िंदगी का वक़्त है कि इंसान अच्छा काम कर ले। तो जब वो यहाँ से ज़ाया करवाना चाहता है, तो फिर क्या होगा, एट द एंड इंसान नाकाम होगा और वो दोज़ख में जाए, और वो आर्गुमेंट जीत सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोज़ख में ले जा करके, क्योंकि वो सच्चा है और वो सच बात कह रहा था। और किसके खिलाफ ये सारी चीज़ें लड़ रहा है? अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ। और किसको इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? इंसान को। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला इंसान को, जैसे पहले उस महफ़िल में आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने एक तरह से जितवाया था, एक विन-विन सिचुएशन दी थी, तमाम अलूम के नाम बता के, और फ़रिश्ते नहीं बता सके थे, और अल्लाह ताला ने वहाँ पे फिर सजदा करवाया था आदम अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ताला इस कलाम में भी तमाम बातें खोल करके बयान करने के बाद, तमाम सवालों के जवाब देने के बाद, इतनी आसानी के साथ जो है इस रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, और किसको जितवाना चाहते हैं? इंसान को। खैर ख़्वाही किसकी करे? इंसान के साथ। तो बात ये है कि इंसानों को फिर इस चीज़ के ऊपर, आदम की औलाद को इस चीज़ को, हकीकत को जानना चाहिए, क्योंकि वरना फिर इस आयत का मतलब ये भी है कि एक दिन जब आएगा यौमुद्दीन, जब सबको हकीकतें मालूम हो जाएँगी, फिर वापस जाने का दिल नहीं होगा, दिन नहीं होंगे, टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम यहीं पे ख़त्म हो जाता है इस ज़िंदगी में। तो यहाँ पे सूरह सौद जो सी है वो मुकम्मल होती है, और सूरह अज़-ज़ुमर जो सी है इससे आगे शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुमर जो सी है वो मक्की सूरत है, इसके 8 रुकू हैं, 75 आयत हैं, इसके अंदर 75। और इस किताब का उतारना यानी नाज़िल होना अल्लाह ग़ालिब व बाहिकमत की तरफ से है। यकीनन हमने इस किताब को आपकी तरफ हक़ के साथ नाज़िल फरमाया। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो आयत बयान की हैं और इस चीज़ का बोझ उठाया है, इस चीज़ का बताया है हमें कि ये अल्लाह की तरफ से है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं। उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए, और गलत बातों का इल्ज़ाम का जवाब मिल गया, जो कि मुशरिकीन मक्का या अहले किताब लगाते थे। बस आप अल्लाह की ही इबादत करें, इसलिए कि दीन को जो है खालिस करते हुए, खबरदार अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना है। और जिन लोगों ने इसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह से करीब कर दे, अच्छी तरह करीब करना, ये लोग जिसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो इसका फैसला अल्लाह खुद करेगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह राह नहीं दिखाता। अगर अल्लाह का इरादा औलाद का ही होता, तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता, लेकिन वो तो पाक है। यानी कि ये चॉइस फिर अल्लाह की होती है ना, कि किसको औलाद बनाना है। ये इंसानों को तो नहीं ना, अल्लाह मियाँ कहते हैं कि भाई तुम बताओ मैं मेरी कौन सी औलाद है। उनके पास तो ये हक नहीं है ना कि वो खुद से अपने पास से बातें करें, लेकिन वो तो पाक है, यानी ऐसी कोई बात नहीं है। वो वही अल्लाह है, यगाना और कुव्वत वाला, यानी जो एक है और कुव्वत वाला, और नहायत अच्छी तदबीर से उसने आसमान और ज़मीन को बनाया, और रात और दिन पर, और दिन को रात पर लपेट देता है। तो इसने सूरज चाँद को काम पर लगा रखा है, हर एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहा है। यकीन मानो कि वही ज़बरदस्त और गुनाहों का बख्शने वाला है। तुमने सबको एक ही जान से पैदा किया, और इसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया है, फिर इसी से इसका जोड़ पैदा किया है। यानी जो इंसान बनाया, तो उसका जोड़ जो सा इंसानों में ही बनाया, यानी कि जो अल्लाह ताला ने पहले इंसान के साथ उनके लिए उनकी बीवी पैदा जो की थी हव्वा, वो भी इंसान ही थी, कोई और दूसरी मखलूक नहीं है। तो और तुम्हारे लिए चौपाइयों में से 8 नर और मादा उतारे, कि जिनके बारे में वो उनके जो मज़हब सा बना हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन मक्का का, कि जो 8 नर और मादा की कहानी सूरह अल-बकरा में बयान की गई है, उसके बारे में अल्लाह ताला बयान करे। और जब आयत का पहला हिस्सा है ना, कि अल्लाह ताला ने उसी का जोड़ उसमें से पैदा किया इंसानों के लिए, अल्लाह ताला ने इंसानों में ही उनकी बीवी का जो है मतलब वो जो जोड़ है, वो उसका उनका ज़ौज उधर पैदा किया। तो जब अल्लाह ताला के बारे में सोचा जाता है कि खुदा ना खास्ता को किसी इंसान के साथ जोड़ा जाता है, कभी किधर जोड़ा जाता है, तो अल्लाह के साथ तो फिर अगर जोड़ होता तो उनके जैसा कोई होता ना। वो अपनी मखलूक में से किसी को क्यों जोड़ बनाते अपना। तो यहाँ पे तो ये बात समझ आती है कि शिर्क कितनी बड़ी बुराई है और झूठ है। तो ये जो चौपायों की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला ने ही वो सारे बनाए। वो तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों में एक बनावट के बाद दूसरी बनावट पे बनाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप इंसान को बनाया जाता है, और 3-3 अंधेरों में यही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसी के लिए बादशाहत है। अब अल्लाह ताला जहाँ पे इंसान को बनाते हैं, वो 3-3 अंधेरे जो हैं, जिस तरह से साबित है, यानी कि रहम मादर में जिस तरीके से बनता है, एक माँ के पेट का अंधेरा है, फिर उसके बाद रहम का अंधेरा, फिर उसके बाद जो जो कहना चाहिए जिस झिल्ली के अंदर एक बच्चा जो है लिपटा हुआ होता है। इस चीज़ को बायोलॉजिकल साइंसेज़ में वो जिस तरीके से बयान किया जाता है, तो ये काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं इंसान के अंदर, और वहाँ बड़ी महफूज मकाम के ऊपर इंसान को उस तरह से बनाया जाता है, और पानी के अंदर जो है, ताकि उसको कोई ठोकर भी लगे तो वो उसके लिए कोई तकलीफ की बाइस ना हो। तो यही अल्लाह तुम्हारा रब है, इसके लिए बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बहक रहे हो? अगर तुम नाशुक्री करो, तो याद रखो कि अल्लाह तुम सबसे बेनियाज है, और अपने बंदों की नाशुक्री से खुश नहीं है। अगर तुम शुक्र करो, तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, और सबका लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ है, तो वो तुम्हें बतला देगा जो कुछ तुम करते थे। यकीनन वो दिलों तक की बातों का वाकिफ़ है, और इंसान को जब कभी कोई
तकलीफ पहुँचती है तो वो खूब रुजू करते हुए अपने रब को पुकारता है। फिर जब अल्लाह उसे अपने पास से नेमत अता फरमा देता है, तो वो इससे पहले इससे जो दुआ माँगा करता है, उसे बिल्कुल भूल जाता है। यानी इंसान तकलीफ में अल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से दुआ माँगता है, लेकिन जब अल्लाह ताला अता कर देते हैं, तो अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह के शरीक मुकर्रर करने लगते हैं, जिससे औरों को भी इसकी राह से बहका दे। यानी फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि किसी और ने उनको कोई चीज़ अता फरमाई है, इस तरह से और लोग भी जो उनसे हैं, अल्लाह की तरफ आने की बजाय, क्योंकि जिसके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया था, वो अल्लाह को भूल गया, बातें अल्लाह के खिलाफ कर दी, तो बाकी लोग भी फिर बहक करके बुरी रास्ते की तरफ चले जाते हैं। आप कह दीजिए कि अपने कुफ्र का फ़ायदा कुछ दिन और उठा ले, यानी कि जो लोग बुराइयाँ कर रहे हैं ऐसी, तो आखिर तो दूसरों में होने वाला है, तो फिर वो दोज़ख में जाएँगे। फिर जो शख्स रातों के औकात सजदे और क़याम की हालत में गुज़ारता हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, बताओ तो इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर हैं? यानी एक इंसान को आज हम भी देखते हैं कि किसी के पास अगर कोई डिग्री है और किसी के पास अगर डिग्री नहीं है, किसी ने तालीम नहीं हासिल की, किसी ने कोई हुनर हासिल किया, स्किल है, किसी के पास हुनर नहीं है, तो क्या दोनों कोई बराबर होते हैं? अल्लाह यही सवाल तो कुरान पाक में कर रहे हैं। तो यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हो। कह दो कि ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, अपने रब से डरते रहो जो इस दुनिया में नेकी करते हैं, इनके लिए नेक बंदा है, इसकी ज़मीन बहुत अल्लाह की ज़मीन बहुत कशादा है। सब्र करने वालों के लिए उनको पूरा का पूरा बेशुमार अजर दिया जाता है। तो जो अल्लाह ताला की ज़मीन कशादा है, उसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये इशारा है कि अगर किसी जगह के ऊपर अहले ईमान को कोई मुसीबत हो, कोई मसला हो, तो वहाँ पे उनको उस इलाके की तरफ हिजरत करके चले जाना चाहिए, जहाँ पे वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार सके, ताकि उनको कोई रुकावट ना हो। तो ऐसा कर लेना जो-सा है वो अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो उस चीज़ की इजाज़त है। तो सब्र करने वालों को उनका पूरा का पूरा बेशुमार अजर दिया जाता है। आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इस तरह इबादत करूँ कि उसी के लिए इबादत को खालिस करूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बन जाऊँ। कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अज़ाब का खौफ लगता है। कह दीजिए कि मैं तो खालिस करके सिर्फ़ अपने ही रब की इबादत करता हूँ। तुम सब इसके सिवा चाहो जिसकी इबादत करते रहो। कह दीजिए कि हकीकी ज़ियाकार यानी जिसका नुकसान होगा, नुकसान उठाने वाला कौन है? कि वो अपने आप और अपने अहल को यानी अपने घर वालों को क़यामत के दिन नुकसान में डाल देंगे। यानी सबसे ज़्यादा नुकसान में वो इंसान होगा कि जो खुद भी बुराई के रास्ते पे चले और अपने घर वालों को भी बुराई के रास्ते पे लेके जाए, अच्छाई के रास्ते पे ना लेकर जाए। तो होता ये है कि बाज़ दफ़ा घरों में जो लोग ताकत रखते हैं, जिनका रोब और दबदबा होता है, जिनकी बात मानी जाती है, तो अक्सर औक़ात इंसान ऐसे रिश्तों के पीछे लग कर के अल्लाह के दीन की खिलाफ वर्ज़ी करता है, या वो किसी की दौलत की वजह से, या किसी के मर्तबे की वजह से, बुज़ुर्गी की वजह से, या किसी की किसी भी वजह से जो घरों में लोग मौजूद होते हैं, अगर उनको वो गलत रास्ते की तरफ लगे, तो ना सिर्फ़ वो अकेले वो अमल करते हैं, पूरी के पूरा ख़ानदान, पूरे के पूरे अहल जो उनसे होते हैं, उनके साथ होते हैं। तो ये वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। याद रखो कि खुल्लम खुला नुकसान यही है। इन्हें नीचे से ऊपर से आग के शोले मिसले साहिबान के ढाँक रहे होंगे। साहिबान क्या होता है? छत की तरह। यानी शोले जो होंगे वहाँ पे दोज़ख में ऐसे हैं कि वो ज़मीन से भी निकल रहे हैं, सतून भी खड़े किए कि राइट एंड लेफ्ट, ऊपर नीचे हर तरफ से, जैसे समझ लें कि पूरी बॉडी को कवर कर दिया गया है, अल्लाह माफ़ करे। तो यही अज़ाब में है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डरा रहा है, मेरे बंदों बस मुझसे डरते रहो। और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से परहेज़ किया और हमतन अल्लाह की तरफ मतवज्जा रहे। तागूत क्या है? तागूत है ऐसी चीज़ जिसने कि मतलब हक की जगह पे एक ऐसी चीज़, ऐसा मतलब धोखा, जो कि धोखे के तौर पे पेश किया, जिसमें कि असलियत के ऊपर जो है पर्दा डाल दिया गया हो, जैसे दज्जल जिस तरह से है। जो तागूत है वो बुराई की रास्ता है, जो कि शयातीनी रास्ता है। तो बात ये है कि जिन्होंने तागूत की इबादत से परहेज़ किया और हमतन अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो रही है, वो खुशखबरी के मुस्तहिक है। यानी कि जो अपना फ़ोकस के साथ अल्लाह की तरफ आते हैं और वो उस तरफ नहीं जाते कि जो कोई शक व शुबा वाली बात है, तो उनके साथ अल्लाह कह रहे हैं खुशखबरी है, उनको ये चीज़ें मिलेंगी जो अच्छाई वाली होंगी। मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लाहुम्मा नज्जलना मिनहुम, आमीन। और जो बात को कान लगाकर सुनते हैं, यानी कि जो हिदायत की बात के ऊपर कान से सुनते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, बुराई के रास्ते पे नहीं जाते। फिर जो बेहतरीन बात हो उसकी इत्तबा करते हैं, यानी उसको फ़ॉलो करते हैं। यही हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की है, यही अक्लमंदी भी है। यानी अगर किसी की कॉपी करना है, किसी को फ़ॉलो करना है, किसी रास्ते पे जाना है, तो अल्लाह वालों के, या अल्लाह ताला ने जो जैसे रास्ता बताया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, वो अल्लाह का ही हुक्म हमें बयान कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल करके दिखा रहे हैं, तो उस तरफ जाना है। तो ये अक्लमंदी की बात होती है। भला जिस शख्स पर अज़ाब की बात साबित हो चुकी है, तो क्या आप उसे जो दोज़ख से छुड़ा सकते हैं, या जो दोज़ख में है उसको छुड़ा सकते हैं? अल्लाह ने सवाल किया है कि अगर किसी इंसान के इतने बुरे अमाल हों कि उसके ऊपर अज़ाब की बात जो है वो साबित हो जाए, तो क्या उसको जो है वो दोज़ख से छुड़ाया जा सकता है? हाँ, वो लोग जो अपने रब से डरते रहे, उनके लिए बाला खाने हैं, जिनके ऊपर भी बने बाला खाने हैं। यानी दोज़ख के मुकाबले में जो जन्नत है वो लेवल्स पे बनी हुई है, जैसे पहाड़ों के ऊपर लेवल्स होते हैं और लेवल के ऊपर जो घर बने हुए होते हैं। तो अल्लाह ताला उन बाला खानों का ज़िक्र कर रहे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। रब का वादा है और वो वादा खिलाफ़ी नहीं करते। एक तरफ शैतान का वादा है, तागूत का वादा जो कि झूठा है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का वादा है जो कि सच्चा वादा है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी उतारता है, फिर उसको ज़मीन पे चश्मे बना के जारी करता है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ ये बात बयान की कि ये काम अल्लाह करते हैं। तो सोचना चाहिए कि जो बुत होते हैं या पीर फ़कीर होते हैं या जो शैतानी सारे काम हैं, ग्रुप्स हैं, कल्ट हैं, ये क्या करते हैं? क्या ये आसमान से पानी बरसाते हैं? पानी इन्होंने बनाया हुआ है? क्या ये चश्मे जारी करते हैं? क्या ये ज़मीन से चीज़ें उगाते हैं? जब करने वाले काम इनके कोई नहीं है, तो फिर इनको किस चीज़ की वजह से इनकी तारीफ़ें की जा रही है? क्यों इनकी इबादत की जा रही है? तो फिर इसी के ज़रिए इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियाँ उगाता है, फिर वो खुश्क हो जाती हैं, आप इन्हें ज़र्द रंग देते हैं, फिर इन्हें रेज़ा-रेज़ा कर देता है। इस अक्लमंदों के लिए बहुत ज़्यादा नसीहत है। क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, बस वो अपने परवरदिगार की तरफ से एक नूर पर है, और वो हलाकत है उनके लिए जिनके दिल याद इलाही से असर नहीं लेते बल्कि सख्त हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस बात को रोक कर के समझ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा वो शख्स कि जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत उतर रही थी, उस माशरे में, उस जगह के ऊपर, वो पहले शख्स थे जिसके लिए अल्लाह ताला ने शरह सदर किया था। अल्लाह ताला ने अपने दीन का लिए उनका सीना खोल दिया था। तो अल्लाह ताला ने सवाल किया है उस वक़्त के लोगों से भी और आज वक़्त के लोगों से जो इस आयत को पढ़ते हैं
یہ بہتر ہیں کہ جن کا سینہ اللہ نے ایک اسلام کے لیے کھول دیا، اور یہ اسلام کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے بنانے والے کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، وائٹ لائٹ کو کہتے ہیں۔ روشنی جب آتی ہے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور راستے صاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زیادہ اچھے ہیں، یا پھر جن کے دل پہ کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے، دنیا میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صحیح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کا بیان کیا کہ اس طرح تو جو لوگوں کو یہ مثالیں ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ صحیح راستے پہ کون ہے، تو پھر کیا ہے، یہ لوگ تو اپنے راستے سے گم چکے ہیں۔ اب ہم نے سورہ الفاتحہ میں یہی کہا تھا کہ ایک تو ہمیں جو ہے مغضوب ہے کہ جو ہے وہ نہ اس طرح سے کیا جائے، بلکہ انعمت علیہم کی باتیں بیان کی جائے، تاکہ ہم ان کی اگزامپل کو فالو کرتے ہوئے، ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ پھر آخر میں سورہ الفاتحہ کیا تھا، الضالین، جو گمراہ ہو گئے۔ تو گمراہی میں یہ لوگ بھی تو آتے ہیں نا کہ جن کو کہ نیک دین کی بات پتہ چل رہی ہے لیکن اس طرف نہیں آ رہے، اور گمراہی اس راستے اچھے راستے کو چھوڑ کر کے دوسری راستے کی طرف چلے گئے، تو گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر وہی بات سورہ الفاتحہ کی ہی آیت کو یہاں پہ اس طرح سے بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو اس کتاب کی آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب واضح طور کے اوپر ذکر کر دیا کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں، جو تمام باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ یعنی بار بار ایک بات کو اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، اور اسی طرح سے بار بار ہم دیکھیں، ہم 23ویں پارے پہ آ گئے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے ہمیں دہراتے کیوں ہیں، تاکہ ہم اس چیزوں کو سیکھ سکیں، بھولیں نہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایسی باتوں کو جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے، تو اس باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیا چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ان کا دل ڈر جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی ہدایت، جسے چاہے دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ اس طرح سے ہدایت دیتا ہے، یہ ہے وہ نشانی، اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ وہ انسان جو کسی کی نصیحت کو سنے، جو قرآن میں سے ہو، اللہ کی بات ہو، نبی کی بات ہو، اور پھر وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے جسے اللہ چاہے جو ہے وہ رستہ دکھاتے ہیں۔ اللہم نجعلنا منہم، ہماری اولاد، والدین، بہن بھائی ہو، تمام زوج کو، تمام مسلمہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں شامل کر دے، اور جسے اللہ کی راہ بلا دے اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر یہ کرم نہیں ہوتا، اور جو اپنی کاموں کی وجہ سے، چوائسز کی وجہ سے اس راستے سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو پہنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکو۔ قیامت والے دن اور یا جو روز محشر ہے، اس دن کیا چیز انسان کو چاہیے؟ پورے جسم کے ساتھ انسان کھڑا ہوگا، اور اگر اپنے آپ کو عذاب سے بچنے کے لیے اس کا اپنا منہ ہی ہو، یعنی کہ وہ منہ سے کچھ جملے نکال رہا ہو اور عمل کوئی نہ اس کے پاس ہو، وہ باتیں بنانے کی کوشش کرے، وہاں پہ وہ جیتنے کی کوشش کرے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور اس کو بھی معاف کر دیا جائے، تو اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نہ نکلے گا۔ تو یہ بات کی جائے گی، تو ایسے ظالموں کو کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو۔ اس سے پہلے والوں نے بھی جو جھٹلایا، ان پر بھی وہاں پر عذاب آ پڑا جہاں پہ ان کو کوئی خیال نہیں تھا۔ یعنی کہ جب عذاب آتا ہے تو اس سائڈ سے آتا ہے کہ جہاں سے کسی کو خیال نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور ابھی آخر کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش یہ لوگ سمجھ لیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کرنے۔ قرآن ہے عربی میں، جس میں کوئی کجی نہیں، یہ عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لے، یعنی کہ یہ باتیں جو ہیں ان کو مزید آگے جو ہے بیان کرتے رہنا چاہیے، اس امید پر کہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف آ جائیں اور پرہیزگاری اختیار کریں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نصیحت حاصل کریں۔ تو یقیناً قرآن عربی میں ہے جس میں کوئی کچھ نہیں، ہو سکتا ہے وہ پرہیزگاری اختیار کر لے۔ اللہ مثال بیان فرما ہے اس ایک شخص کی، ایک وہ شخص ہے جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں صفات میں یکساں ہیں؟ یعنی ایک ایسا شخص جو بہت سارے خداؤں کو، بتوں کو پوجتا ہو، جن کی آپس میں صلاحیتیں بھی نہیں ملتی۔ تو ہم دیکھیں کہ ایک ایسی قوم بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک کام کے لیے ایک خدا کو پکارتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے دوسرے بت کی پوجا کرتے ہیں، دولت کے لیے کسی کی کر رہے ہیں، کسی اولاد کے لیے کسی کی کر رہے ہیں، اور کسی اور جگہ پہ کسی چیز کی کرے، طرح طرح کے بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی کرتے ہیں۔ تو وہ اتنے سارے بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں، اتنے سارے وہ مختلف قسم کے کسی پیر فقیر علماء یا انہوں نے جو اپنے رہنما بنا رکھے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، اور ایک طرف ایک وہ انسان ہے جس کو صرف ایک رب ہے، جس کا جو ایک ہی کا غلام ہے، اور جو ایک وہ سارا اس کی ساری چیزیں وہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں جو باتیں کیا ایک جیسی ہیں؟ تو اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ان سے ہے وہ نہیں سمجھتے۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد، اس مثال کے بعد یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے کہ اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ سب لوگ بھی جو ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ تو تمام انسانوں کے ساتھ ایسی ہی بات ہے۔ تو پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ تو یہی بات لے جا کر کے جو آج جھگڑ رہے ہیں، تو وہاں جا کر بھی کوشش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے آپ کو سچا، وہاں پہ جھگڑا ہوگا کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ تو اپنی اور طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بات بیان کی، وہ اسی بات کا جو سا ہے، وہ بار بار جو منظر جو ہے، چونکہ وہ وقت مالک ہیں تو وہ مستقبل ہونے والی چیز کا بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ الزمر کی جو ہے ان آیات، اب چونکہ سورہ زمر ابھی جاری ساری ہے، لیکن ہمارا جو ہے جز یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، 23واں جز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جز میں ہم نے جو توحید کی باتیں پڑھی، اچھائی کی باتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں کی توفیق دیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ان اچھائیوں کو ہم جو ہے ہمارے اندر شامل کر دیجیے، اور تمام مسلمان کے، اور جن برائیوں کی طرف آپ نے یہ ہمیں اس میں بتایا، اس جز میں ان برائیوں سے ہمیں چھٹکارا دلا دیجیے، اور تمام مسلمان کو بھی چھٹکارا دلا دیجیے، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول کریے، اور ہمیں نیکیوں کی طرف لگائیں۔ رمضان کے جتنے بھی دن باقی ہیں ان میں برکت کے ساتھ
وقت میں برکت ڈال دیں اور ہمارے اندر سے تمام برائیاں نکال دیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کر دیں، ہمارے نیک اعمال کو قبول کر دیں، ہماری نیتوں کو درست کر دیں، اور جس کی بھی جو دعا ہے، جو کہ اپنے بیماروں کے لیے جن کو ہے ان کو شفا عطا فرما دے، جو مشکلات میں ان کی مشکلات دور کر دے اور امن کی صورت حال کو پیدا کر دیں، تو سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔